मैं कुमार रणविजय विपिन चंद के सीरीज में हूँ। तो आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ कहानी का। इससे पूर्व क्लास में मैंने इस टॉपिक औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा का फैक्ट्स बता चुका हूँ फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अब जो शुरू कर रहा हूँ, कहानी शुरू कर रहा हूँ, यह पूरी तरह अवधारणा का स्तर पर है। तो टॉपिक है औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा। अब सबसे पहले अगर हम किसी भी घटना का पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं तो हमको समझने में बहुत आसानी होती है। तो अब ये हमको समझना है कि औपनिवेशिक अर्थतंत्र का विश्लेषण करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई भारतीय बुद्धिजीवियों को, जिन्हें कि हम लोग आमतौर पे नरमपंथी के रूप में जानते हैं। तो शुरुआत में यह लग रहा था कि अंग्रेज जिस तरह इंग्लैंड में आर्थिक विकास कर रहा है, औद्योगिकरण कर रहा है, उसी तरह भारत का भी औद्योगिकरण होगा, भारत भी तरक्की करेगा। लेकिन बाद में इन लोगों का भ्रम टूटने लगा कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा है। तो सबसे जो पहला नाम है इस अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का या आर्थिक पहलू का विश्लेषण करने में, तो वो है दादा भाई नौरोजी का। उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, किस तरह भारत से धन ब्रिटेन जा रहा है। और भी अन्य नाम हैं जैसे रमेश चंद्र दत्त, राणा डे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने कई मुद्दों का विश्लेषण किया। तो हम सबसे पहले चलते हैं, राष्ट्रवादियों ने औद्योगिकरण का मुद्दा उठाया कि भारत की गरीबी को दूर करने के लिए औद्योगिकरण जरूरी है, आर्थिक विकास जरूरी है। लेकिन औद्योगिकरण हो तो भारतीय पूंजी के बल पे हो, जबकि अंग्रेजों का इसके ठीक विपरीत विचार था। उनका कहना था कि भारत का औद्योगिकरण हो तो विदेशी पूंजी निवेश पे हो। जैसे और कई मुद्दे थे, जैसे मुक्त व्यापार नीति, इससे भी भारतीय उद्योग तबाह हो रहा था, देसी उद्योग। रेलवे, अंग्रेज ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि रेलवे भारत के विकास के लिए है, जबकि राष्ट्रवादियों ने कहा रेलवे भारत का शोषण कर रहा है। रेलवे से भारत की गरीबी बढ़ती जा रही है। रेलवे सिर्फ ब्रिटेन के लिए है, भारतीयों के लिए जिस तरह ब्रिटेन को मदद कर रहा है उस तरह भारत को मदद नहीं कर रहा है। तो इस तरह बहुत सारे आर्थिक नीतियों का विश्लेषण कर राष्ट्रवादी इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहा है। और इतना ही नहीं, इस प्रभात फेरी द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, कई माध्यम से जनता के बीच ये प्रचार प्रसार हुआ कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि औपनिवेशिक अर्थतंत्र की जो मीमांसा है, जो इसका विश्लेषण हो, इसका प्रभाव क्या था। हम देखते हैं प्रभाव। धन के निकास के मुद्दे भारतीयों में आराम से समझ में आने लगा, राजनीतिक चेतना जगने लगी। अब तो स्वशासन की मांग होने लगी। दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग कर दी। इतना ही नहीं, आगामी जब गांधीवादी आंदोलन चल रहा था उस समय भी धन के निकास का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा रहा था। आशा है कि आप, पहली बार मैंने स्टोरी शुरू किया है, आशा है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।